माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। आज के इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल पास्ट कहते हैं, इसमें पैसिव बनाना सीखेंगे। पैसिव बनाने के नियम: इस टेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए, साथ ही क्रिया यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। सिंपल सेंटेंसेस को पहले देखेंगे। नंबर 1, एक्टिव, ही रोट ए लेटर। तो यहाँ पे ही रोट ए लेटर जो है, इसका ऑब्जेक्ट ए लेटर है, ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, ए लेटर। अब ए लेटर जो सब्जेक्ट बन गया है, इसके हिसाब से वाज वर्ब सहायक क्रिया लगेगी। तो ए लेटर के हिसाब से वाज लगेगा, ए लेटर वाज। और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब हमारा है रोट यानी कि राइट, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा रिटन। ए लेटर वाज रिटन, यहाँ बाई लगाएंगे। और ये जो ही यहाँ पे एक्टिव का सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्टिव केस में बदल के हिम हो जाएगा, और ये पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई हिम। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्टिव, द हंटर किल्ड ए टाइगर। तो यहाँ से ए टाइगर सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव का, ए टाइगर, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वाज, ए टाइगर वाज। और किल का थर्ड फॉर्म होता है किल्ड, किल्ड। बाई आपको लगाना होगा अपनी तरफ से। और यहाँ द हंटर जो है पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द हंटर। तो पैसिव यहाँ बन गया, ए टाइगर वाज किल्ड बाई द हंटर। नंबर 3, एक्टिव, यू फिनिश्ड द वर्क। द वर्क यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, द वर्क। और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया यहाँ पे वाज लगेगी। और फिनिश्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है, फिनिश्ड बाई। यू जो है अपने ऑब्जेक्टिव केस यू में बदल के यू ही यहाँ रहेगा, बाई यू। तो यहाँ हम कह सकते हैं द वर्क वाज फिनिश्ड बाय यू, ये इसका पैसिव है। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्टिव, यू कॉल्ड हिम। तो हिम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, यह सब्जेक्टिव केस में बदल के पैसिव का यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और सहायक क्रिया यहाँ वाज लगेगी। और यहाँ कॉल्ड यानी कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड होता है, थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड बाई। और यू जो है यू रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यू यू नहीं है, ये यू जो है अपने सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में जब बदलता है तब यू ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं इसका पैसिव हो जाएगा, ही वाज कॉल्ड बाय यू। अब यहाँ पे आता है एग्जाम्पल नंबर 5, एक्टिव, द पुलिस इन्वेस्टिगेट द मर्डर। तो यहाँ पे चूंकि हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगा, यहाँ डी लग जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटेड द मर्डर। तो यहाँ पे द मर्डर जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, द मर्डर। और यहाँ पे सहायक क्रिया वाज लगेगी। इन्वेस्टिगेटेड का थर्ड फॉर्म इन्वेस्टिगेटेड ही रहेगा, इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। तो हम कह सकते हैं इसका पैसिव हो जाएगा, द मर्डर वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। और यहाँ छठवां एग्जाम्पल है एक्टिव, माई मदर कुक्ड द फूड। माई मदर कुक्ड द फूड, इसमें द फूड हमारा जो है पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, द फूड। और यहाँ सहायक क्रिया वाज लगेगी। और यहाँ कुक्ड ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होगा, कुक्ड।
बाई, और यहाँ पे माई मदर जो है यह पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाई माई मदर। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया, द फूड वॉज कुक्ड बाई माई मदर। एग्जाम्पल नंबर 7 एक्टिव, यू बीट मोहन। तो यहाँ इसका पैसिव बनाएंगे, मोहन यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का, मोहन वाज, और बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, बाय यू। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो गया, मोहन वाज बीटन बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 8 एक्टिव, आई फिनिश्ड माई वर्क लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पे लास्ट इवनिंग भी है और माई वर्क भी है, तो माई वर्क यहाँ पे आगे आ जाएगा, यानी पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, माई वर्क वाज, और यहाँ फिनिश सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है, माई वर्क वाज फिनिश्ड लास्ट इवनिंग, यहाँ लिख सकते हैं लास्ट इवनिंग, बाई लगाना पड़ेगा, और आई जो है मी में बदल के यहाँ लग जाएगा, बाय मी। तो यहाँ पे इसका पैसिव बन गया, माई वर्क वाज फिनिश्ड लास्ट इवनिंग बाय मी। एग्जाम्पल नंबर 9 एक्टिव, दे स्टोल योर मनी। तो योर मनी यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, योर मनी, और यहाँ इसके हिसाब से सहायक क्रिया वाज लगेगी, और यहाँ स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा, और बाई लगाना पड़ेगा, और दे का दैम हो जाएगा। तो यहाँ इसका पैसिव बन गया, योर मनी वाज स्टोलन बाय दैम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 एक्टिव, यू गेव हिम 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, 20 रुपीज़, और यहाँ सहायक क्रिया वर लग जाएगी चूँकि ये प्लूरल है, 20 रुपीज़ वर, और यहाँ पे गेव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, गिवन, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हिम बचा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे टू हिम, ये आपको ध्यान देना है, टू हिम बाय यू। तो इसका पैसिव बन गया, 20 रुपीज़ वर गिवन टू हिम बाय यू। ये इसका आंसर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।